हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पीपल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? देखिए, आपके केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस का सबसे पहला टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम हमारे पास सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। किस किस में? पहला रियल एंड दूसरा इमेजिनरी। अब बात आती है रियल और इमेजिनरी है क्या। देखिए, रियल आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वे सब जो नंबर्स हैं वे रियल नंबर हैं। जैसे आपने अपने जनरल लाइफ में भी एग्जांपल देखा है, आपने 2 का एग्जांपल देखा है, आपने √2 का एग्जांपल देखा है, आपने 3 का एग्जांपल देखा है, आपने -1/5 का एग्जांपल देखा है, -6 का एग्जांपल देखा है। ठीक है ना? ये हम लोग बचपन से इन सब नंबर्स को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। अगर बाय डेफिनेशन बात करूं तो रियल नंबर है क्या? एक नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। स्क्वायर मतलब वर्ग। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, रिजल्ट आएगा 4। √2 का स्क्वायर करता हूं, रिजल्ट आएगा +2। 3 का स्क्वायर करता हूं, रिजल्ट आएगा 9। -1/5 का स्क्वायर करता हूं, रिजल्ट आएगा 1/25। मैं -6 का स्क्वायर करता हूं, रिजल्ट आएगा 36। तो वे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जिनकी हम केवल कल्पना करते हैं, जो एक्चुअल में नहीं है। जैसे √-2 आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर हम बात करें 10th क्लास तक के मैथ्स की, तो अंडर रूट के अंदर -2 आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये नंबर एक इमेजिनरी नंबर है। क्यों? देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, डेट इज इक्वल टू -2। बेसिकली हम लोग एक समझाने के लिए कह रहे हैं कि स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। वो कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में लेके चलेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट। खैर, अभी अब लोग समझते हैं सिंपल। रिजल्ट हमारा कितना आया? -2। इट मींस अंडर रूट के अंदर जहां भी हमारे पास माइनस होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। इसको हमें डिस्कस करना भी नहीं है, ये केवल मैं आपके हल्की सी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब बात आती है, वापस हम लोग चलते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। किस किस में? दैट्स रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल है क्या? देखो, अगर हम बात करें रेशनल की, एक नंबर जिसको हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस नंबर को हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे 2 है, आई कैन राइट 2 एज 2/1, P/Q की फॉर्म में हो गया। 5/2 है, ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में है। तो वे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन ये है कि Q 0 के इक्वल क्यों नहीं है। अच्छा, चलिए एक सिंपल सी कंडीशन लेके चलते हैं। मैं अगर देखिए, अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करें, 2 को हम लोग किससे डिवाइड करें? 0 से डिवाइड करें। चलिए, सबसे पहले 2 इंटू 0 अगर मैं करूं, रिजल्ट क्या आएगा? 0 माइनस क्या 2। और ये मैं अगर कंटिन्यू करता रहा भाई, 2 1 जा भी 0 1 जा भी 0 होगा, 0 2 जा भी 0 होगा, 0 3 जा भी 0 होगा। तो वो लास्ट में हम लोग 0 0 यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 2 के अपॉन में 0 है तो ये हमारे पास होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। और इंफिनिटी बेसिकली अभी हम मानते हैं कि इंफिनिटी जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो वो नंबर ही कहां से हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं रेशनल नंबर में? दैट इज जो P/Q की फॉर्म में वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं है, ऑब्वियस है भाई, मैंने दोनों को एक दूसरे का अपोजिट लिखा है। इट मींस नंबर या अगर कोई रियल नंबर है वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। तो रेशनल क्या हुआ? जिनको P/Q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और इरेशनल क्या हुआ? जिनको P/Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। अब सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे रेशनल एंड इरेशनल का प्रॉपर किस तरीके से होता है।
आज हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रेशनल और इरेशनल ही रहेगा। किस तरीके से हम लोग रेशनल और इरेशन को आइडेंटिफाई करें, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है रेशनल, ठीक है। रेशनल मैंने बताया P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि यार ये P अपॉन Q की फॉर्म में किसको लिखा जा सकता है, P अपॉन Q की फॉर्म में किसको नहीं लिखा जा सकता। भाई हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि अगर 5 है 5 के अपॉन में 1 मान लो, यही तो कंडीशन है भाई। 5 के अपॉन में 1 मान लो, इसका मतलब तो इरेशनल हो ही गया। इसका मतलब हमने कभी इरेशनल पढ़ा ही नहीं है। आपको मैं बताता हूं, देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 0.101100001000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पैटर्न 10, 100, 1000 इस तरीके से हम लोगों ने ये यहां पर लिख दिया है। अब मुझे एक चीज बताएं, चलिए हम लोगों ने पॉइंट हटाना है, मैंने पॉइंट हटा के इधर 1 लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि मैं यहां पर अपॉन में कितनी जीरो लगाऊं। मुझे नहीं पता ना कितनी जीरो लगेगी, वो कहां तक जा रहा है। और जब तक मुझे नहीं पता कितनी जीरो लगेगी, इसका मतलब इसका क्या हुआ, Q तो भाई P तो चलो हमारा डिफाइन हो गया, लेकिन Q तो हमारा डिफाइन नहीं हुआ ना कि क्या लगाए हम। तो ऐसी कंडीशन ये क्या होती है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम P अपॉन Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। जैसे मैं अगर √2 की बात करूं, √2 की 1.732 एंड सो ऑन वो चलता रहता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरोस लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 100 लगाऊं, 1000 लगाऊं, वी डोंट नो। तो इसी वजह से √2 जो होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1.34, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दिया, इजी है ना। यहां पर मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि पॉइंट हटा के मैं 100 लगा सकता हूं। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया हमारे पास रेशनल और ये हो गया इरेशनल। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है। एक सिंपल सी मैं आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। देखिए पॉइंट में जब वो एक पैटर्न को ना एक प्रॉपर बार वाली फॉर्म में नहीं आता। अब आपका क्वेश्चन हो गया बार वाली फॉर्म कैसे, जैसे मैंने लिखा 1.3333 और ये चलता रहा, आई कैन राइट इट एज 1.3 बार, I can write it as 1.3 बार। तो ये जो फॉर्म होगा हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो बार वाली जो कंडीशन होगी, देखो ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ये एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 3 3 3 3 हर बार 3 रिपीट हो रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.415 415 415 415, तो ये रिपीट हो रहा है लगातार। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.415। तो जहां भी बार वाली कंडीशन आ जाएगी वो हमारा रेशनल होगा, वो नंबर इरेशनल नहीं होगा। यहां पर आप बताइए, यहां पर बार हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, तो बार की फॉर्म तो हो ही नहीं सकती। हाँ अगर यहां पर ये भी 10 होता, इसको भी 10 कर लेते, इसको भी 10 कर लेते, देन आई कैन राइट इट 0.10 बार, इस तरीके से लिख सकते थे हम लोग। तो उस केस में क्या हो जाता, ये हो जाता हमारे पास रेशनल। लेकिन यहां पर ये इस तरीके से नंबर 100 के बाद हमारे पास 1000 आया, फिर 10,000 एंड सो ऑन। तो ये हमें नहीं पता कि हम लोग पॉइंट किस तरीके से करें, क्या करें। इसको हम लोग बार को अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे बार को किस तरीके से पॉइंट के अपॉन में लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के। वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे पास रेशनल क्यों है और ये इरेशनल क्यों है। चलिए अब बात आती है हमारे पास किसी भी कंडीशन में रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफिकेशन की। हम लोग हमारे सामने क्वेश्चन, हम सिंपल ये बता दें कि भाई ये रेशनल है और ये इरेशनल है। देखिए सबसे पहली बात, कभी भी अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो ये जो नंबर है दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मुझे ये देखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे √2 लिखा। अब मुझे आप ये बताइए क्या कोई नंबर ऐसा है, क्या कोई नंबर ऐसा है
कि जिसका स्क्वायर 2 हो? ऑब्वियस है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रेशनल हुआ या इरेशनल हुआ? ये हुआ हमारे पास इरेशनल। अगर मैं बात करूं रूट 4 की, अब रूट 4 है, ये जो होगा देखिए अभी अभी 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लिखूंगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 2। नाउ दिस इज अ रेशनल नंबर। यहां पर ये क्या हुआ, ये इरेशनल हुआ, और यहां पर ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो रूट 4 है वो रेशनल हुआ। ओके, गॉट इट। अब यार ये कंडीशन हमारे पास समटाइम आ जाती है कि वो वहां पर मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन देते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अभी डिस्कस किसको